करते हैं आज अपना एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को, रैखिक समीकरण तो अब तो रट गया होगा, इतने बहुत से सवाल हो गए। रैखिक क्या, ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर कितनी हो 1। युग्म, युग्म मतलब क्या, फिर से वही जोड़ा को प्रतिस्थापन विधि, जैसे कि हमने पीछे पढ़ चुके हैं। प्रतिस्थापन मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन विधि। और क्या कह रहा है, वज्र गुणनखंड विधि मतलब कि मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये दो मेथड से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब कह रहा है किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, तो यानी कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और मल्टीप्लीकेशन दोनों से सॉल्व करना, फिर उसके बाद बताना है हमें कि कौन सी विधि उपयुक्त है। तो सबसे पहले हम हल करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि मतलब सब यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलो सबसे पहले लेते हैं हम समीकरण सेकंड से लेते हैं, अभी यही रहने दो, क्वेश्चन बहुत बड़ा जाएगा ना। तो ये सब इक्वेशन है, हम सबसे पहले ले रहे हैं इक्वेशन सेकंड से। तो लिखते हैं समीकरण सेकंड से। बताना क्या होगा, 3x + 2y = 4। अब प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, तो इक्वेशन से ये तो हमें x की वैल्यू निकालना है, ये तो y की, तो एक की वैल्यू निकाल कर और उसे इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। चलो हम इससे वैल्यू निकालते हैं y की, तो 2y = 4। ये प्लस का उस साइड गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया 3x। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y = 4 - 3x/2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, काम देगा वैल्यू रखने में। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू जो है समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, मतलब क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलो रखते हैं, बताते हैं क्या हमारा है, 8x + 5y = 9। y की वैल्यू रखना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारा 8x + 5 मल्टीप्लाई y की जगह ये पूरा, तो ब्रैकेट लगा के रखेंगे 4 - 3x/2 = 9। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करें, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 2 का, थोड़ा नीचे हो गया, 2 का एलसीएम ले लेते हैं, तो यह 2, तो 1 का 2 बार 2, 2 8 जा 16, यानी कि 16x प्लस 2 से 2 का 5 का 5 का 4 में किया, तो 5 4 से कितना हो गया 20, यानी 2 का 2 में दिया डिवाइड, तो 1 बार में है ना, 1 में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, 5 पे सिर्फ कर देते हैं, -5 3 जा 15 x = 9। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर आते हैं, तो ये 16 है प्लस के 16, अब माइनस के 15। जब 16 16 से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारा x, फिर माइनस नहीं है, फिर प्लस, फिर क्या बचा हमारा ये आपका 20 = 2 9 जा कितना हो गया आपका 80। अब उसके बाद x को यही रखते हैं, = 18 माइनस ये प्लस का उस साइड गए तो माइनस का 20 हो गया, तो x = -2, एक वैल्यू हो गई हमारी। अब क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड में यहाँ रखेंगे तो बहुत इजी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू रख देते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो रख देते, तो y = कितना हो जाएगा 4 - 3x/2। तो हमें x की जगह रखना है, तो y = 4 - 3 मल्टीप्लाई -2, माइनस का 2 है ना, अपॉन 2, तो y = 4 + 3 2 जा 6/2, तो y = 10/2, 2 5 जा 10, तो y = कितना आ गया हमारा, ये हो गया 5। तो क्या होगा, हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, y की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई।
तो अब हमारी एक होगी प्रतिस्थापन विधि। अब हमें दूसरी विधि से कर करना है, किसकी? वज्र गुणनखंड विधि, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन विधि से करना है। तो जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके, वो रिवीजन हमसे बार बार क्वेश्चनों को करा रहा है कि कभी कहता है सब्स्टिट्यूशन से करो, कभी प्रतिस्थापन से कहता है, कभी विलोपन विधि से कहता है। तो बस हमें करना है, वो रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे भूले हैं कि नहीं भूले। तो बहुत ही आसान, कैसे? ये दो इक्वेशन थी, हमने सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली, उसके बाद y की वैल्यू को पुट कर दिए किसमें? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए, पुट करके तो हमारा x में इक्वेशन बन गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? -2। उसके बाद x की वैल्यू को किसमें? इक्वेशन थर्ड में वैल्यू कर दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। एक मेथड हमारा हो गया। तो यानी कि वैल्यू क्या आई? -2 और 5। अब हमें करना कौन सा? मल्टीपल विधि से। यहीं से शुरुआत कर देते हैं। आपको इसको हटा देते हैं, व्हाइट बोर्ड भी भर गया। चलो, तो अब हमें किससे करना? वज्र गुणन करना। वज्र गुणन मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन। शॉर्टकट में लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन से करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन का क्या होता है? एक फार्मूला मैंने बताया था कि फार्मूला को रटना नहीं, आपको बनाना है। क्या होता है? फिर से एक बार दोबारा देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी विधि होती है, बहुत ही आसानी से ले आते हैं इससे आंसर। तो सबसे पहले फार्मूला बनाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बी से, B1 B2। तो क्या शुरुआत होती है? B1 B2 C1 C2 A1 A2, फिर से इसी को दोबारा B1 B2। अब फिर क्या होता है? फिर होता है हमारा x अपॉन इसका मल्टीप्लाई। तो क्या होगा? B1 C2 माइनस इसका मल्टीप्लाई B2 C1 सॉरी इक्वल टू, फिर होता है y अपॉन इसका मल्टीप्लाई, तो C1 A2 माइनस फिर C2 A1 इक्वल टू फिर 1 अपॉन इसका होता है A1 B2 माइनस A2 B2। तो ये होता है हमारा फार्मूला। तो हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, हम इस तरह A1 B1 C1 की वैल्यू निकालेंगे और इस तरह रखेंगे, और उसके बाद सीधा हम क्या करेंगे? सवाल को सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला ना याद करके। तो क्या करना हमें, फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू छाट लेते हैं। तो क्या हो गया हमारा? 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। तुलना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जनरल फार्मूले से, जनरल ट्विस्ट होता तो 1 1 पहले को मान लेते हैं। तो a1 कितना? अब तो बहुत आता होगा, 8 b1 5 c1 माइनस 9। दूसरा उतारा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर से 2 वाले से कर देते, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। फिर a2 कितना हो जाएगा आपका? a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, और c2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4। आ गए? तो हम सूत्र बनाते हैं भाई। कहाँ से शुरू होता है हमारी सीरीज चालू होती है हमारी B1 B2 से। तो क्या होती है? B1 B2 C1 C2 A1 A2 और उसके बाद फिर से B1 B2। ये इससे करेंगे तो हमें इसको नहीं लेना, सीधा वैल्यू B1 B2, B1 5 B2 2 C1 माइनस का 9 C2 माइनस का 4 A1 8 A2 3। उसके बाद B1 फिर से ही आ जाएगा हमारा 5 and 2। उसके बाद फिर क्या होता है हमारा? x अपॉन इसका मल्टीप्लाई, तो 4 5 जा 20, वो भी किसका? माइनस का 20। फिर उसके बाद जब एक मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसके बाद माइनस का साइन लगता है। फिर अब इसका 9 2 जा 18, लेकिन माइनस का 18 आएगा, जब इससे टकराएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा इक्वल टू फिर y अपॉन इसका 9 3 जा 27, वो भी किसका? माइनस का, तो माइनस इसका किया 8 2 जा 32, लेकिन माइनस का 32 आएगा, जब इससे होगा तो प्लस का हो जाएगा 32 इक्वल टू 1 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15। एक लाइन और बढ़ा लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 अपॉन 20 से 18 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 2 इक्वल टू
y अपॉन 32 से 37 कितने बचे गए, कितना बचा 5 इक्वल टू 1 अपॉन 16 से 15 तो 1 अपॉन 1 ही है। अब एक एक को बराबर कर देते, इन दोनों को कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x अपॉन माइनस का 2 इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू माइनस का 2 आ गया, एक वैल्यू हो गई। अब इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो y अपॉन 5 इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 5। तो दोनों आ गए आंसर, उसका भी आया था x इक्वल टू माइनस 2, इसका भी आया y इक्वल टू 5। तो कह रहा है आपको अधिक उपयुक्त मानते हैं, यानी किस विधि को उपयुक्त मानते हैं, तो दोनों ही विधियां लिख देंगे। जैसे कि क्वेश्चन था तो लिख देंगे दोनों विधियां उपयुक्त हैं, उपयुक्त है। तो ये हमसे हो गया हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3।